ये बात मेरे गांव की है। जब मैं छुट्टियों में गांव घूमने गया था, मेरे गांव में एक पुरानी खंडर जैसी हवेली है जिसमें करीब 65 सालों से वहां कोई नहीं रहता था। ये बात मुझे मेरे गांव के दोस्त ने बताया था। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरा मन करने लगा कि एक बार मैं उस हवेली को देखूं। मुझे ऐसी जगहों पर जाना, उनके बारे में जानने की बहुत दिलचस्प होती है। फिर एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ वहां जाने का प्लान बनाता हूं और उस खंडर हवेली के सामने पहुंच जाता हूं। वहां पे दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं था। मैंने जब ये बात अपने दोस्तों से पूछी कि यहाँ अगल बगल कोई रहता कोई नहीं, बल्कि लोग इस रास्ते भी आ जा नहीं रहे, ऐसा क्यों? तो मेरे दोस्तों ने बताया कि यह हवेली सिर्फ पुरानी और खंडर नहीं है, बल्कि ये हवेली एक भूतिया शापित हवेली है। तो मैंने बोला, ऐसा तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मेरे दोस्तों ने कहा, यहाँ पूरे गांव का यही मानना है। इसके बारे में बहुत पुरानी और सच्ची घटना यहाँ प्रस्तावित है। फिर मेरे मन में इसके बारे में जानने का ख्याल और बढ़ने लगा। मैंने पूछा, क्या है इसके पीछे की कहानी? तब उनमें से एक दोस्त ने मुझे बताना शुरू किया। आज से करीब 70 साल पहले इस हवेली का मालिक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। उनकी पत्नी भी बहुत सुंदर थी। उनका नाम सीमा देवी था। उस समय ही डाकुओं के खौफ से लोग डरते थे। डाकुओं की टुकड़ी जिस गांव में घुसती थी, उस गांव की पूरी तरह बर्बाद कर देती थी। एक बार डाकुओं के सरदार को जमींदार के धन और संपत्ति पर नजर पड़ी। इसके बाद उसने जमींदार के घर डकैती डालने का सोचा। इस पर सभी डाकुओं ने हाँ कर दिया। फिर एक दिन वो भी हो गया जो जमींदार ने कभी सोचा भी नहीं होगा। डाकुओं ने एक दिन जमींदार की हवेली पर रात में डकैती मार दी। जमींदार ने भी अपनी सुरक्षा के लिए पहले ही कुछ सिपाही और नौकर रखे हुए थे जो डाकुओं की हवेली पर आने पर उनसे लड़ सके, क्योंकि जमींदार के सिपाही और नौकर बहुत कम और साधारण हथियार के साथ थे। वही डाकुओं की संख्या बहुत ज्यादा थी और अच्छे हथियार के साथ लैस थे, जिसकी वजह से जमींदार के सारे सिपाहियों और नौकरों कुछ ही देर में मार डाला। ये सब बात जमींदार देखने के बाद सोचा, इससे पहले कि डाकू हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाए, उसे अपनी पत्नी और खजाने को छुपा देना चाहिए। फिर उसने उस खजाने को एक हवेली में ही किसी खुफिया जगह पर छिपा दिया और अपनी पत्नी को एक कमरे के अंदर एक और खुफिया कमरे में छुपा दिया और बाहर से कमरा बंद कर दिया। इसके बाद कुछ ही देर में डाकू हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गई, जिसमें जमींदार की मौत डाकुओं के हाथ से हो गई। पर जमींदार ने मरते मरते अपने खजाने का पता उन डाकुओं को नहीं बताया। डाकुओं ने खजाने को बहुत खोजा पर वो नहीं मिला। फिर डाकू वहां से हवेली की कीमती सामान लेकर वहां से चले गए। पर जमींदार की पत्नी जो एक खुफिया कमरे में बंद थी, उसका पता किसी को नहीं था। जमींदार की पत्नी बहुत चिल्लाई, लोगों को बुलाने की कोशिश की, कमरे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, पर अंत तक कुछ नहीं कर सकी और भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मर गई। उसके मरने के बाद उसके लाश से बदबू से लोग हवेली में आ गए और उस कमरे को तोड़कर उसके लाश को वहां से निकालकर उसका अंतिम संस्कार किया। कहा जाता है कि आज भी वो अपने पति का इंतजार उस कमरे में करती है। उसका पति कभी तो आएगा और उसे इस कमरे से आज़ाद करेगा। और आज भी उस हवेली में उसके बिना इजाज़त के अंदर जाने वालों को सजा देती है। मैंने अपने दोस्त की यह कहानी सुनकर उस पर विश्वास नहीं किया। मैंने पूछा, क्या यार तुम भी लोग आज भी कब की बात लेकर बैठे हो? इसका कोई सबूत है तुम लोगों के पास? तो उन लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने इस हवेली में जाने की, वहाँ पर रुकने की गलती की थी, जो आज तक इस सदमे को भूल नहीं पाए हैं। तो मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ था उन लोगों के साथ इस हवेली में? तब दोस्तों ने बताया कि एक बार एक अपराधी जेल से भागकर उस हवेली में छिप जाता है। उसके बाद कोई कुछ नहीं जानता कि उस हवेली में उसके साथ क्या हुआ था। बस दूसरे दिन उस अपराधी की लाश उस हवेली में मिली। फिर मैंने बोला, यह तो हादसा भी हो सकता है। तो उन लोगों ने कहा, एक बार एक आदमी उस हवेली में एक रात रुकने के लिए जाता है, जो सुबह जिंदा उस हवेली से बाहर तो आ जाता है, पर अपना मानसिक संतुलन खो देता है। तब से वो आज तक पागल है। यह सब बातें सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई उस हवेली के अंदर जाने की। इसलिए हम सब लोग वहाँ से घर चले गए और दोबारा फिर कभी उस हवेली को देखने नहीं गए। और दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।